भाग 6 में हम क्वेश्चन नंबर 30 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b, तो dy बटे dx निकालना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। चर की पावर चर होने के कारण इनको हम पहले को y1, दूसरे को y2, तीसरे को y3 नाम देंगे ताकि चर की पावर चर में लॉग लिया जा सके। तो पहले पार्ट को हम अपनी तरफ से मानते हैं y1, पहले पार्ट को हम y1 मानते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम y2 मानते हैं और तीसरे पार्ट को y3 मानते हैं और अचर राशि जैसा है वैसे ही रखते हैं। इसका हम अवकलन करेंगे। y1 का अवकलन होगा dy1 बटे dx, x के सापेक्ष करना है क्योंकि x के सापेक्ष में ही आंसर लाना है। y2 होगा dy2 बटे dx, y3 का अवकलन होगा dy3 अपॉन dx और अचर राशि का अवकलन 0 और समीकरण 1 डाल के इसको छोड़ देंगे। पहले पार्ट का सोल्यूशन से हम dy1 बटे dx निकालेंगे, दूसरे पार्ट के सोल्यूशन से हम dy2 बटे dx निकालेंगे, तीसरे पार्ट के सोल्यूशन से हम dy3 बटे dx निकालेंगे और इन सभी के मान समीकरण 1 में रखेंगे और उसको सोल्यूशन करके हम dy बटे dx निकालेंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसे हमने पहले पार्ट को y1 नाम दिया है। तो अब हम y1 बराबर उठाते हैं y की पावर x, चर की पावर चर होने के कारण हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो इस तरफ होगा लॉग y1 और इस तरफ होगा लॉग y की पावर x और एक फार्मूला हम जानते हैं लॉग m की पावर n का होता है n log m। इस फार्मूले से हम x को आगे लाएंगे तो log y1 बराबर आगे आएगा x log y। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। log y1 का अवकलन होगा 1 बटे y1 का dy1 बटे dx, x के सापेक्ष करना होगा क्योंकि x के सापेक्ष में ही आंसर लाना है। इसमें मल्टीप्लाई में फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, नियम है पहले को छोड़ेंगे x को। दूसरे का अवकलन होगा log y का 1 बटे y और y का दोबारा करेंगे dy बटे dx, x के सापेक्ष, प्लस दूसरे log y को छोड़ेंगे और x का अवकलन 1 होगा और मल्टीप्लाई में 1 ना लिखें तो dy1 बटे dx बराबर y1 जाएगा मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में हम रखते हैं x का मल्टीप्लाई 1 में x बटे y, dy1 चल रहा हमारे पास dy बटे dx यहाँ पे है, प्लस log y है। इसके बाद y1 का मान रखा जाए तो dy1 बटे dx बराबर y1 का मान हमारे पास है y की पावर x, हम यहाँ रखते हैं y की पावर x और ब्रैकेट में x की बटे में y dy बटे dx प्लस log y और इसी को यहाँ रोकते हैं, या हम अंदर मल्टीप्लाई अभी करें या बाद में कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को उठाते हैं एंड तथा दूसरा पार्ट हमारे पास है x की पावर y, उसे हमने y2 नाम दिया है। x की पावर में y है, चर की पावर चर होने पर दोनों पक्षों में log लेंगे। इस तरफ log y2 होगा और इस तरफ log x की पावर y होगा। चर की पावर चर होने के कारण log m की पावर n से हम y को आगे लाएंगे तो y इंटू log x होगा। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y2 का होगा 1 बटे y2 का दोबारा करेंगे तो dy2 बटे dx बराबर में इस तरफ फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, नियम है पहले को छोड़ा जाए, मीन्स y को छोड़ा जाए, दूसरे का अवकलन करेंगे log x का 1 बटे x प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरा हमारे पास log x है और पहले का अवकलन करेंगे, पहला हमारा y यानी dy बटे dx होगा। इसके बाद y2 को भेजेंगे उस साइड तो भाग में है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो dy2 बटे dx, आगे y2 को लिखते हैं और ब्रैकेट बनाते हैं, y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y अपॉन x होगा, प्लस log x इंटू dy बटे dx, ये हमारे पास पहले से है। y2 का मान रखते हैं तो लिखेंगे dy2 बटे dx बराबर में y2 का मान हमारे पास x की पावर y है, हम इसमें x की पावर y, बाकी ब्रैकेट में जैसा है y अपॉन x प्लस का log x और dy बटे dx, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। एंड इसी प्रकार तीसरा पार्ट हमारा x की पावर x है, उसको हमने y3 नाम दिया है। चर की पावर चर यहाँ भी है, इसमें भी दोनों पक्षों में हम log लेंगे तो इस तरफ होगा log y3, इस तरफ log x की पावर x, log m की पावर n से हम x को आगे लाएंगे तो log y3 बराबर होगा x log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log y3 का होगा 1 बटे y3 और y3 का अगेन दोबारा करेंगे dy3 अपॉन dx। यहाँ फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे
पहले को छोड़ेंगे दूसरे का औकलन 1/x प्लस दूसरे को छोड़ेंगे log x, पहले का औकलन 1 होगा। तो dy3 अपॉन dx बराबर में y3 मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ x से x हम काटेंगे, 1 बचेगा प्लस का log x, y3 का मान रखा जाए dy3 अपॉन dx बराबर में y3 का मान हमारे पास x की पावर x है, बाकी ब्रैकेट में जैसा है वैसे लिखते हैं 1 प्लस का log x। हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब वापस अपने समीकरण 1 पे चलते हैं, वहाँ पे इसे सबके मान रखते हैं और उसे सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 पे वापस चलते हैं। समीकरण 1 में सबसे पहले हमारे पास dy1/dx है और dy1/dx का मान हमने जो निकाला है उसे रखेंगे, जो कि है y की पावर में x, ब्रैकेट में x अपॉन में y और dy/dx और बीच में प्लस है log y है पहला पार्ट, और बीच में प्लस लगाते हैं। दूसरा हमारे पास dy2/dx और उसका मान हमने निकाला है x की पावर y और ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस का log x और dy/dx प्लस तीसरे पार्ट में प्लस लगाने के बाद तीसरे पार्ट में हमारे पास dy3/dx का मान है x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ब्रैकेट बंद, और इक्वल में हमारे पास 0 है तो बराबर में हमने ये 0 लगा लिया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद dy/dx वाले पार्ट रोकेंगे, जिसमें dy/dx नहीं उसको हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y की पावर x इंटू x लिखा है, ये y ऊपर जाएगा उसकी घात +1 है, -1 हो जाएगी, और dy/dx हमारे पास पहले से है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y की पावर x इंटू log y। इसी प्रकार x की पावर y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y इंटू वाई, x की घात 1 है, ऊपर जाएगा इसकी घात -1 हो जाएगा, और प्लस x की पावर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y log x इंटू dy/dx। इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस x की पावर x का 1 में करेंगे x की पावर x और प्लस x की पावर x इंटू log x और बराबर में 0 है। हम dy/dx वाले पार्ट को अपने पास रोकेंगे, जिसमें dy/dx नहीं बराबर के उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पे दो संख्याएं सेम है, y इसकी घातें जुड़ेंगी तो एक बार y लिख के इनकी घातों को जोड़ते हैं, x - 1 एक साथ होगा, इंटू में हमारे पास x से x रोकेंगे, dy/dx को रोकेंगे, और हमारे पास dy/dx वाला पार्ट ये हम इस पार्ट को रोकेंगे। इस पार्ट में लिखा है x की पावर y log x और dy/dx। इसके बाद बाकी किसी पार्ट में dy/dx नहीं है, हम उनको बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो बराबर लगाएंगे, ये y की पावर x log y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y की पावर x और log y होगा। दूसरा पार्ट भी उस तरफ जाएगा, इसकी घातें जुड़ जाएंगी, x और x है, इसके आगे पहले माइनस लगा लेते हैं, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घातों को जोड़ भी लेते, एक बार x लिख के y - 1 होगा, इंटू में y लिखा है। इसके बाद इस तीसरे पार्ट में और इस पार्ट में भी dy/dx नहीं है, इनको भी उस तरफ भेजते हैं तो माइनस का x की पावर x और माइनस का x की पावर x और log x होगा। इसके बाद हम इन दोनों से dy/dx को कॉमन करते हैं। dy/dx को हमने जैसे ही कॉमन किया तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा y की पावर x - 1 इंटू x प्लस x की पावर y इंटू log x। ये पार्ट हमारा फाइनल हुआ, बराबर इन सब से हम माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो अंदर सभी प्लस के हो जाएंगे, y की पावर x इंटू log y और प्लस x की पावर y - 1 इंटू वाई प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। इसके बाद dy/dx को रोकेंगे तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट होने के बाद ये डिवाइड में भाग में जाएगा तो आएगा dy/dx बराबर, माइनस बाहर है, y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y - 1 इंटू वाई प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x और log x, और इस पूरे की डिवाइड में, इस पूरे के बट्टे में ये ब्रैकेट जाएगा जो कि है y की पावर x - 1 इंटू x प्लस x की पावर y इंटू log x, और इसी को हम आंसर छोड़ते हैं।
यही हमारा आंसर है। या हम इसी को एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर में माइनस बाहर है ब्रैकेट में y की पावर x इंटू लॉग वाई प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस इन दोनों से हम x की पावर x को कॉमन कर सकते हैं तो 1 प्लस हमारा log x है। और इसके डिवाइड में हमारे पास जो जैसा है वैसे लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे भी लिख सकते हैं। बाकी जैसा है y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x की पावर y इंटू लॉग x, हम इसको भी आंसर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिसमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 430 लड़कियों का जो 10% है, 430 में से 10% लड़कियां ऐसी हैं जो 12 में पढ़ती हैं। और प्रायिकता पूछी है कि क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। और यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है तो जो हमसे पूछा गया हम उसको ए नाम देंगे। ए बराबर यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। और हमें दिया है, जो दिया जाए उसे हम बी नाम देंगे तो फार्मूला पी ए बटे बी का हमारे पास बनेगा। और हम जानते हैं पी ए बटे बी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो बी हमें दिया गया है, चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। अब हम अलग अलग पी इंटरसेक्शन बी और पी बी निकालते हैं। जो पूछा जाए उसे ए नाम दिया जाए, जो दिया जाए उसे बी नाम दिया जाए। तो फार्मूला हमारा बनेगा पी ए बटे बी यूज किया जाए और इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी लगाया जाए। तो हमारे पास चुना गया विद्यार्थी एक लड़की और लड़की हमारे पास 430 है। तो पी बी हमें पता है, पी बी का मान 430 है। इसके बाद उसने कहा है कि 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां ऐसी हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं, यानी लड़की भी है और कक्षा 12 में भी पढ़ती है। तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। तो P A इंटरसेक्शन B होगा 430 का 10%, यानी आएगा हमारे पास रिजल्ट, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 43 लड़कियां ऐसी हैं जो लड़की भी हैं और कक्षा 12 में भी पढ़ती हैं। तो रिजल्ट आएगा 43 बटे 430 और 43 से 43 काटेंगे, रिजल्ट आएगा 1 बटे 10, या 10 से हम डिवाइड करते हैं तो बोलेंगे 0.1 आंसर इसका।